बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियाल एजाज व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में हम अपने सभी नए और पुराने अ, दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारी यूट्यूब फैमिली को हम दिल से खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने आज वाली वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं किया, मुकम्मल तौर पर देखा, सही तरीके से देखा, इसको काटा कूटा नहीं, आधे में नहीं छोड़ा, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और मेरे भाई, इलाज से बेहतर एहतियात है। थोड़ा जा एहतियात आपको बड़े बड़े हादसों से, बड़ी बीमारियों से, बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। थोड़ा जा बस केयर किया करें। असल में होता क्या है, जब सीजनें चेंज होती हैं, सर्दी गर्मी मिक्स हो जाती है, यानी मौसम आने जाने वाला होता है, या एक सौ दम जब ठंड बढ़ जाती है, या सीज़न में एक सौ दम गर्मी शदीद हो जाती है, तो ऐसी मौसमों में, ऐसी पोजीशन में, ऐसे टाइमों पे होता क्या है कि बड़ी बड़ी बीमारियां फूट पड़ती हैं, अचानक से फूट पड़ती हैं, आ जाती हैं, और हमारे बर्ड्स बीमार होते काफ़ी जो है सो बीमार हो जाते हैं। और काफ़ी जो है परिंदे एक सौ दम एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर ऐसी बीमारी लग जाती है, हमें देर से पता चलता है। और हमारे परिंदे, हमारे बर्ड्स, हमारे तितर जो है सो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर हम इसी जगह पर थोड़ा जा एहतियात करें तो बड़े इलाज से और बड़े परेशानी से, बड़े झटके से हम बच सकते हैं। वो सब कुछ कैसे क्या है कि जैसे अब इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंधें पड़ रही हैं, और खुश्क सर्दी पड़ रही है। सिंध हो, पंजाब हो, जहाँ पर भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर चल रही है। तो ऐसे मौसम में आपने अपने परिंदों को वो खुराकें नहीं डालनी जो कि जैसे हम दाल देते हैं, दाल को भिगोते हैं, दाल को भिगोकर जब दाल भीग जाती, गल जाती है, तो हम ऐसे ही उसको धोकर दे देना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपकी दाल वगैरह देते हैं अपने परिंदों को, जो खुराक देते हैं, गीली खुराक हरगिज़ भी भूल कर भी नहीं देनी। हो सके तो आप बाजरा वगैरह बना लें। अगर कोई दूध वाला बाजरा या ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है, उसमें अंडे की जर्दी मिक्स करते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं। थोड़ी जो है सो हीटअप वाली हो, यानी कि उसको दिन के टाइम थोड़ा सब्ज़ा वगैरह, भतर बोटी वगैरह ये वो दे दिया तो थोड़ा मुतदिल रह जाएंगे। अगर आपने दाल को ऐसे भिगोकर उसको निकाल कर ऐसे गीली की गीली दे दी, या तितर की कोली में पानी रखा, दो आधा घंटा भी रखा तितर ने, उसी से ठंडा पानी 5 मिनट आप अभी गिलास भर के नलके से ताज़ा रखें, तो 5 मिनटों में बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा पानी हरगिज़ भी नहीं देना, या उसकी कोली में पानी छोड़ना नहीं है। अगर पानी देना भी है तो ताज़ा निकाल कर 2 मिनट अपने परिंदे के सामने बैठे और दो चार चूचे मारे, या जितना पीना है पी ले। उसी वक्त ही उसका कोली निकाल देनी है। कोली खाली भी ना रहनी चाहिए, या हो सके तो कोलियाँ जो है अपने परिंदों की, वो जो है सो प्लास्टिक की रखे। प्लास्टिक की कोलियाँ हों जिसमें दाल सब्जियाँ वगैरह जो भी चीज़ डालते प्लास्टिक की होंगी, वो जो है सो ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी। और लोहे की और जिसकी जो कोलियाँ होती हैं, वट्टियाँ होती हैं, वो हरगिज़ भी ना रखें। रात के टाइम दिन के टाइम भी उनको बाहर नहीं निकलना। अगर कि हाँ, ठंड वगैरह कम में धूप निकलती है, और आपको भी दिल करता है कि यार आज परिंदे को निकालना चाहिए, हवा बिल्कुल भी नहीं, मौसम अच्छे से खुल गया है, तब आप जो है सो अपने परिंदे को बाहर भी निकाल सकते हैं, या कपड़ा वगैरह लपेट कर दो कपड़े। हवा बिल्कुल ना हो, ठंड का आपको ज़रा भी यानी कि एहसास ना हो, कम लगे, तो फिर आप अपने परिंदे को जो जंगल वगैरह भी दिखा सकते हैं। अगर आप अपने परिंदे को हेवी खुराकें डाल रहे हैं, गर्म खुराकें डाल रहे हैं, ठंड की वजह से आपने कोई हेवी खुराकें बनाई हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन पे ना रहें, उसको जो है सो सब्ज़ा वगैरह लाजमन दिखाया करें। जैसे भतल बोटी हो गया, टमाटर हो गया, उसमें हरी मिर्च काट के डाल दी, और आपने उसको लहसुन, कासनी, भतल बोटी, थोम हो गए, या प्याज और थोम के छोटे छोटे पीसेस काट कर वो दे दिए दिन के टाइम। उनमें थोड़ा टमाटर डाल दिया, मेथी हो गई, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ऐसी चीज़ें, गाजर हो गई, गाजर जो लाल गाजर है उसको काट कर आपने उसके छोटे छोटे बारीक पीसेस करके वो आपने अपने परिंदे को खिलाने हैं। और उसके बाद
जो आपने अपने परिंदे को मटर वगैरह के दाने निकाल कर ऊपर वाला छिलका उतार कर अंदर वाला गुद्दा जो है वो काट कर अपने परिंदे को डाले। हो सके आपको मूली की काटाई में मूली मिलती है, मूली के जो पत्ते होते हैं वो काट कर आप अपने परिंदे को खिलाएं। सेब मिल जाए, अच्छा जा सेब ले आएँ, उसको वो आप खिला सकते हैं। पर ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर एक ही दिन में डाल देना है, या सभी चीज़ें इतना छोटा जो वजूद है परिंदे का उसको सारी चीज़ें आप डाल दें। ये कोई भैंस नहीं है। इनको तरीके से यानी आज कोई चीज़ खिलाई, कल परसों और कोई चीज़ खिलाई, फिर कोई और चीज़ खिलाई, ऐसे यानी दिन के टाइम आप जब इनको नेचुरली खुराकें, कुदरती खुराकें आप उनको खिलाएंगे और रात को अगर आप उनको गर्म सर्द खुराक खिलाते हैं तो आपके परिंदे जो है सो एडजस्ट कर जाते हैं। उनमें तलखी नहीं होती, वो ठंडे गर्म नहीं होते, वो अपने हिसाब से सही रहते हैं। उनको कोई बीमारी वगैरह का अटैक नहीं होता है और आपके परिंदे हमेशा सेहतमंद, तरोताज़ा और खूबसूरत रहते हैं। उनके परों में भी निखार आती है, उनकी जान में भी जान आती है। और उन दोस्तों के लिए जिन्होंने दूध वाला बाजरा वगैरह नहीं बनाया, अंडे वाला बाजरा नहीं बनाया और 100 दम ठंड आ गई है, ठंड अचानक आ गई है और आपको डर लगता है कि हो सकता है मेरा तितर जो है, मेरा परिंदा जो है सो नमी वाली खुराक खाकर हो सकता है कि बीमार हो जाए। और अगर आप वो खुराक बनाते हैं, दूध वाला बाजरा या ये वो बनाते हैं, तो उसमें 2-4 दिन 8 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि अपने परिंदे को कैसे सेट रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बाजरा ले आना है। अच्छे वाला बाजरा ले आए, साफ़ सुथरा बाजरा ले आए, उसको धो कर साफ कर उसका गंद कचरा निकाल कर उसको थोड़ा जा खुश्क करें। रात के टाइम आप अपने परिंदे को जो 2 दिन या 4 दिन, अगर के मौसम ख़राब है, मौसम सही नहीं है, तो आप अपने परिंदे की कोली में, उसकी खुजी में थोड़ा जा बाजरा डाल दें। बाजरा भी खाएगा तो उसके अंदर जो है सो जान रहेगी और उसको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। उसका जो सीना है, उसका जो मैदा है, वो ठंडा नहीं होगा, उसको ज़ुकाम वगैरह नहीं लगेगा। अगर आप उसमें और थोड़ा जा बेहतर कर दें, तो आपने जो बाजरा वगैरह लिया है, उसको धोया है, साफ़ किया है, तो उसके अंदर आप 1-2 देसी अंडा ले आएँ। अब हद में ज़रूरत है, अगर आपके पास 1 या 2 तीतर हैं, तो आप जो है सो आधा किलो बाजरा, आधा किलो बाजरे में अब 1 देसी अंडा, उसको अच्छे तरीके से बॉयल करके उसकी जो जर्दी होती है उसको बाजरे के साथ मिक्स करके ऊपर छिड़क कर वो दे दें। अगर 4 दिन 8 दिन ठंड चलती है, आप अगर अपने परिंदे को ये खिलाते हैं तो आपके परिंदे को ठंड वगैरह नहीं लगेगी। आपका परिंदा सेहतमंद रहेगा, उसमें मस्ती भी आएगी और बीमारियों से बचा रहेगा। और ऐसी मौसम में आप वेब्रामाइसिन कैप्सूल या लिंकोसिन कैप्सूल थोड़ा बहुत उसका दाल के ऊपर छिड़क कर, या उसको जब पानी देते हैं तो हर 5वें या 8वें दिन थोड़ा बहुत उसको लाजमी खिला दें या पिला दें। वेब्रामाइसिन या लिंकोसिन अगर दाल में डाल के देते हैं या पानी में डाल कर देते हैं या आटे की गोली में थोड़ा जा पाउडर डाल कर देते हैं, तो आपका परिंदा कभी बीमार नहीं होगा। थोड़ा जा एहतियात करना है। अगर आपने थोड़ा उसका साफ़ा वगैरह कराना है, कहते हैं महीना 1.5 खुराक खाइए, थोड़ा साफ़ा हो जाए, तो उसके लिए आपने रात के टाइम अगर जो खुराक डालते हैं, या मौसम जिस दिन सही हो, थोड़ी गर्म हो, तो उसको पानी के अंदर आधा बोतल जो है सो 5 लाख वाला पेनिसिलिन आपको मिलेगा 20-30 रुपए का, आधा या पूरा वो डालकर आप अपने परिंदे को पानी में डालकर पिला सकते हैं। तो वो बीठे वगैरह गंदी करेगा, वो उसका पोटा वगैरह साफ़ हो जाएगा। ऐसे समझे कि छोटा एक साफ़ा उसको लग जाएगा और आपका परिंदे में थोड़ी जान आएगी और मस्ती बढ़ाएगा। और आप देखें, इसी वीडियो में मैंने आपको कोई ऐसी खुराक भी नहीं बताई है, कोई ऐसी खास बात भी नहीं बताई, थोड़ा बहुत आपको एहतियात बताया है। तो आप ये एहतियाती तदाबीर अपना कर, ये वीडियो देखकर अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को चला कर देखें और आप ये 8 दिन तजुर्बा करके देखें। फिर मुझे आप बताना कि त्याल भाई ने हमें कौन सा मशवरा दिया और उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिले हैं। तो उसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।